हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इंडियन इंग्लिश नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, द इंडियन इंग्लिश नॉवेल। तो इंडियन इंग्लिश नॉवेल को किसने स्टार्ट किया था? तो ये जो है इंडियन इंग्लिश नॉवेल जो है 3 लोगों ने मिलके स्टार्ट किया था। 3 लोगों में कौन कौन है? सबसे पहले मुल्क राज आनंद, आर के नारायण और राजा राव। इन तीनों को जो है ट्रिनिटी भी कहा जाता था। इनके ग्रुप को जो है ट्रिनिटी कहा जाता था। एंड दे स्टार्टेड राइटिंग इन द 1930s एंड ऑल थ्री सॉ टर्न ऑफ द सेंचुरी। और इन तीनों ने मिल के जो है सेंचुरी को चेंज कर दिया। आनंद राज ने जो है अनटचेबल्स को लिखा, जो बहुत फेमस है। नारायण ने स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा एंड राजा राव ने कांतपुरा, जो कि इंडियन इंग्लिश नॉवेल में जो है एक अलग ही प्लेस, एक अलग ही एरिना जो है लिटरेचर में, वो कामयाबी इन तीनों ने मिलके हासिल की। एंड द फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल, बंगाली नॉवलिस्ट जो थे फर्स्ट कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो थे, इन्होंने फर्स्ट नॉवेल जो है जो लिखा, इनकी जो फर्स्ट नॉवेल थी वो द इंडियन फील्ड, जो कि 1864 में पब्लिश्ड हुई थी। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सर वॉल्टर स्कॉट एंड चार्ल्स डिकेन। ये लोग क्या थे? ये फॉरेनर राइटर्स थे, वॉल्टर स्कॉट एंड चार्ल्स डिकेन। He wrote his novels राजमोहन्स वाइफ विच डील्स विथ सोशल इशू। उन्होंने जो है राजमोहन वाइफ के बारे में नॉवेल लिखा था, जो एक सोशल इशू को डील कर रहे थे। एंड दीज नॉवेल्स इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ बैड मैरिज ऑन अ वुमेन। मतलब एक औरत किस तरह जो है वो शादी में खुश नहीं है, और वो शादी जो है मतलब उसके लिए एक बहुत ही बैड टाइम्स है। It tells the story of suffering of middle class housewife Matangini at a hand of her husband Rajmohan in rural East Bengal। और किस तरह एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ जो है सफ़र करती है अपने हस्बैंड की वजह से। तो इस बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने नॉवेल लिखा। एंड 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट आर मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव made the most significant contribution in Indian English fiction writing। इन तीनों ने मिलके, मुल्क राज, आर के नारायण और राजा राव, इन तीनों ने मिलके जो है इंडियन इंग्लिश फिक्शन राइटिंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मुल्क आनंद राज ने जो है 16 नॉवेल्स लिखे, 12 जो है शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन थे उनके, 25 बुक्स लिखा आर्टिस्टिक में एंड और अदर जनरल सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स को लिखा। तो ही रोट मैनी नॉवेल्स एंड मुल्क राज आनंद रोट अबाउट वर्किंग पीपल लाइक स्वीपर्स। वो इन लोगों के बारे में जो है अपने नॉवेल में जो है वो डिस्कस करते थे, स्वीपर के बारे में, कूलीज एंड फार्मर्स, प्लांटेशन वर्कर मीन्स फार्मर्स, मतलब जो पुअर पीपल थे उनके जो रियल लाइफ को वो दिखाते थे। एंड ही मेक कैरेक्टर्स होमलेस मुन्नू इन कूली एंड अनटचेबल्स लाइक बाखा और अनडेंटर्ड लेबर लाइक गंगू। तो उन्होंने बहुत ही जो है नीचे तबके के लोगों के बारे में जो है लिखना स्टार्ट किया अपने नॉवेल में, और किस तरह वो क्रुएलिटी और एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स है, और किस तरह उनकी इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी जो है वर्किंग कंडीशन, उनकी जो है लाइवलीहुड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उन लोगों की। आर के नारायण, द सेकेंड सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट, आर के नारायण, born in Madras 1906 and he was full-time writer। He wrote 15 novels, 5 collection of short stories, 2 travel books, 4 collection of essay and memories। His novels captured life in its richness and variety of offer blend in gentle irony
एंड फेलो फीलिंग। तो आर के नारायण ने भी बहुत सारे नॉवेल्स लिखा, 15 नॉवेल लिखा, शॉर्ट स्टोरीज़ को लिखा, और उनकी जो नॉवेल्स थी पढ़ने में बहुत ही सिंपल थी, बट उनकी जो मीनिंग थी वो डिफरेंट लेवल की उनकी मीनिंग थी। उनकी जो स्टोरीज़ को समझना, उनकी फिक्शन को समझना सिंपल लैंग्वेज में आसान नहीं था, क्योंकि उनकी जो पोइट्री और ये सारी चीज़ें थी वो कॉम्प्लेक्स थी। ओके, and his most popular novels is Malgudi. We all have read in our childhood Malgudi days. So Malgudi is a reflection of Indian society with a variety of cultures. Malgudi क्या था? इंडियन सोसाइटी में जो कल्चर है हमारा, सुपरस्टिशंस है, वैल्यू विथ फीचर्स विथ मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया के जो मेनली कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी क्या हमें जो डील कराना सिखाती है विथ आवर फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, तो उसके बारे में है, हमारे कल्चर्स को शो करती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधविश्वासी भी हैं हमारे इंडियन कल्चर्स में, उनके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया है अपने नॉवेल में। उनकी नेक्स्ट नॉवेल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि एक स्मॉल टाउन स्टोरी है, और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई इंडिया में एंड बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी उन्हें मिली। इंग्लैंड एंड यूएस में उन्हें बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। एंड हिज अदर नॉवेल्स इंक्लूड द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर शैम्पैथ, द प्रिंटर ऑफ मालगुडी एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर महात्मा, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, द पेंटर ऑफ साइन and a tiger for Malgudi, talkative man and the world of Nagraj। तो इतने सारे नॉवेल्स जो हैं आर के नारायण ने लिखे। नाउ थर्ड नॉवलिस्ट राजा राव। Raja Rao born in 1908 in a Brahmin family and he was educated in Mysore, Madras and Europe। उन्होंने अपने लर्निंग मैसूर, मद्रास और यूरोप में की। उनकी जो नावल थी कांतपुरा, जो कि 1938 में पब्लिश हुई, ये भी एक बहुत ही फेमस नावल थी। द सर्पेंट एंड द रोप published in 1960, The Cat and Shakespeare 1965, Comrade Keeler, The Cheese Master and His Moves। His first novel कांतपुरा brings the impact of गांधी। कांतपुरा में जो है स्टोरी जो है वो महात्मा गांधी जी के बारे में उन्होंने लिखा है, और उन्होंने उनकी जो आइडिया जो ये थी वो एक छोटे से गांव से उन्होंने ली, मैसूर विलेज से। एंड कांतपुरा जो है वर्क जो उसमें जो कांतपुरा में जो उन्होंने काम किया है वो फिक्शन, रियल फिक्शन के थ्रू है, क्योंकि ये पूरी तरह रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये गांधी जी के बारे में है। इट हैज़ मीन्स गॉड्स, गॉडेस, सुपरस्टिशन, मिस्टीरियस इनसाइट। This novel is excellent piece of work that include a few significant event of history in India like the Salt March of Gandhi। हम लोगों ने पढ़ा है Salt March of Gandhi and Brutal Massacre। किस तरह जो है जलियांवाला बाग में ब्रूचल मैसेकर हुआ और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ फॉर बिंग सत्याग्रह। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। एंड दीज आर द वी हैव लर्नड हेयर द 3 सिग्निफिकेंट नॉवलिस्ट। उन तीनों के बारे में हमने जाना, मुल्क राज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव के बारे में हमने जाना। ओके, एंड अब हम लोग जो है पोस्ट इंडियन नॉवलिस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पोस्ट इंडियन ये था प्री इंडिपेंडेंस के टाइम का, एंड अब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो नॉवलिस्ट थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, भावनी भट्टाचार्य, द फर्स्ट नॉवेल at that time post independence so many hungers was published in 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद लोगों में भूख की बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग भूखे प्यासे रहते थे, क्योंकि उस समय की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। तो भावनी भट्टाचार्य के फर्स्ट नावल था
so many hungers, बहुत सारे भूखे लोग. He wrote music for Mohini, He Who Rides a Tiger, A Goddess Named Gold, Shadow from Ladakh, A Dream of Hawaii. Bhattacharya novels have social purpose. Manohar Mangolkar, the second novelist of post-independence, he wrote Distance Drum in 1960, Bandicoot Run, Have an Army Setting, and Kushwant Singh is known for his novel A Train to Pakistan, the most famous novel of post-independence era. Kushwant Singh wrote A Train to Pakistan, a partition novel. क्योंकि जब एक ट्रेन गई थी पाकिस्तान के लिए, हम लोगों ने गदर मूवी देखी है, तो ये कुशवंत सिंह ही थे जिन्होंने वो लिखा था. सो आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए और बहुतों ने देखी ही होंगी. जीवी देसाई, known for The Master of the Absurd, All About Hatter, and Arun Joshi became the famous with his first novel, The Foreigners. His first novel was The Strange Case of Billy Biswas. तो ये सारे जो थे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के राइटर थे. जीवी देसाई, अरुण जोशी एंड सलमान रुश्दी. अकॉर्डिंग टू रिचर्ड क्रॉनी इन हिज आर्टिकल, इन्होंने बताया कि जो फॉरेनर थे रिचर्ड क्रॉनी, वो अपने आर्टिकल में इंडिया के बारे में कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर वाज बॉर्न. मॉडर्न इंडियन लिटरेचर जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस ही जन्म ले चुका था इन 1981, क्योंकि बहुत सारे जो राइटर थे उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. एंड सलमान रुश्दी पब्लिश्ड मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि हम सभी ने बचपन में पढ़ा है. मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स आर सेट इन इंडिया एंड हिज नैरेटिव स्टाइल हैज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ मीथ एंड फैंटेसी विथ रियल लाइफ. सलमान रुश्दी ने बहुत सारे बचपन से रिलेटेड फिक्शन लिखा है, बच्चों के बारे में लिखा है. नाउ बोमन देसाई द मेमोरी ऑफ एलिफेंट्स उन्होंने लिखा. एंड ही वॉज tautological in nature, and he wrote many other novels like The Memory of Elephants, Asylum, USA, and A Woman Madly in Love. एक औरत जो प्यार में बिल्कुल अंधी है, पागल है, आर अ री-इनएक्टमेंट ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस एंड डील विद द पारसी कम्युनिटी. वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे बोमन देसाई, तो वो पारसी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर करते थे और बहुत ज़्यादा उनकी भी नॉवेल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी. नाउ शशि थरूर का जन्म 1956 में हुआ था. एंड ही यूजेस नैरेटिव थीम ऑफ फेमस इंडियन एपिक लाइक महाभारत इन हिज नॉवेल अ टाइगर फॉर मालगुडी एंड वीव्स अ सैटारिकल स्टोरी फॉर इंडियन लाइफ, ड्राइंग हिज आइडियाज़ बाय गोइंग बैक फोर्थ एट टाइम. उन्होंने जो है शशि थरूर ने जो एपिक है हमारे इंडियन कल्चर की, महाभारत, उसके बारे में लिखा. एलन सेली, उन्होंने जो फर्स्ट नॉवेल थी द ट्रॉटर नमा, उन्होंने 7 जनरेशन जो थी इंडियन फैमिली की, जो 7 जनरेशन है उनके बारे में लिखा. नाउ वुमेन नॉवलिस्ट, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है वुमेन नॉवलिस्ट भी है. वुमेन नॉवलिस्ट इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडियन पीरियड में वुमेन नॉवलिस्ट कौन कौन थी? शशि देशपांडे, नयनतारा सहगल, अनीता देसाई, रुथ पवार जावला, कमला मार्कंडिया एंड अरुंधति रॉय. इन लोगों ने भी अपने जो है नॉवलिस्ट कैरियर में बहुत नाम कमाया, बहुत ही ज़्यादा. तो उनकी जो नॉवेल्स थी, her novels deal with hunger and poverty, 2 major problems of India, जो थी 2 मेजर प्रॉब्लम इंडिया की क्या है वो आज भी है, हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी और भूख. रुथ पवार जावला wrote 8 novels, a collection of 4 short story like she wrote To Whom She Will, The Nature of Passion, The Householder. नयनतारा सहगल जो है उन्होंने भी अपने लिटरेरी कैरियर में जो है बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, लाइक द प्रिजन एंड चॉकलेट केक एंड लेटर
अ टाइम टू बी, फ्रॉम फियर सेट फ्री, स्टॉर्म इन चंडीगढ़। तो ये सारे नावल जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। अब हम बात करेंगे द मेजर थीम ऑफ नॉवेल्स अबाउट शशि देशपांडे। ये जो है शशि देशपांडे, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। शशि देशपांडे novels are about women, tribals and provisions. Shashi Deshpande chief thematic concern is with a man's struggle. किस तरह एक औरत जो है एक आदमी को, एक मैन को जो है ना चाहते हुए भी अगर कोई लेडी का हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो उस औरत की ज़िंदगी एक बद से बदतर हो जाती है। तो वो एक कंसर्न्ड सोसाइटी में जो है कंसर्न देख रही थी कि किस तरह जो है एक औरत जो है अपने पूरे एफर्ट करती है अपने फैमिली को रन करने के लिए, बट उसकी एफर्ट जो है वो नाकाम हो जाती है। Her effort to find and preserve her unity as a wife, a mother, and most of all as a human being. And she wrote Indu, the protagonist in Roots and Shadows। उनकी एक नॉवेल है Roots and Shadows, जिसमें जो है प्रोटैगनिस्ट है इंदु, वो अपने मैरिज को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत कुछ करती है, बट सी फेल्ड इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स पुरुष समाज। तो वो फेल हो जाती है अपने फैमिली को बचाने के लिए। तो शशि देशपांडे जो है शी फाइट्स फॉर अनदर वुमेन काउज वाइल द अदर्स हैव फाउट देयर ओन बैटल्स। हर औरत को खुद की लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा शशि देशपांडे का सोचना था, लेकिन हर वोमेन जो है अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाती, इस वजह से सी फाइट्स फॉर अदर वुमेन। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।